तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मिक्स जीके करने वाले हैं। ये हम अपने नोट्स में जो बनाए थे, नोट्स में, तो उसी का इसमें टाइप कर दिया है। तो आप लोग अपना रिवीजन के तौर पे यह वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का गठन जो है कब हुआ? राज्यसभा का गठन 13 मई 1952 का हुआ था। राज्यसभा का गठन 13 मई 1952 का हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों में आप लोग फर्क याद रखिए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था। पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में। पूछ दे कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था, ठीक है। नागपुर में हुआ था पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। देखिए, इसमें कोई लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब जहां मन तहां से है। मिक्स जीके है, ये है तो आप लोग को इधर उधर से मिलेगा। ये अपने नोट्स में के जो है इसमें बस टाइप कर दिए हैं, तो आप लोग अपना रिवीजन कीजिए। तो देखिए, चिंतामणि के रचयिता जो है रामचंद्र शुक्ल ने किया था। चिंतामणि का रचयिता रामचंद्र शुक्ल है, याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल। चिदम्बरा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला है। मैं नास्तिक हूँ, यह कथन जो है भगत सिंह का है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत जो है दक्षिण एशिया का देश है और यह इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। कभी कभी पूछता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा और गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य हो जाएंगे, याद रखिए आप लोग। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आप लोग रट लीजिए। अगला देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है और यह उत्तरी गोलार्ध अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा, भारत का पूछ रहा है, दुनिया का पूछ रहा है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है द ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा और यह भारत के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है यह दक्षिणी बिंदु पर। तो चलिए, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, अभी याद रखिए। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगला देखेंगे। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर भारत का मानक समय रेखा जो है गुजरता है। अगला देखेंगे। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, ये भी याद रखिए। बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी इसने नष्ट किया था 1197 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी उदंतपुरी को ही बनाया था। अगला देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल, यहाँ देखिए, 1206 ईस्वी में ये बना था, राजगद्दी बैठा और 1210 ईस्वी तक रहा है। आइए इसके काल में क्या क्या हुआ था। इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछता है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया था। यह भी पूछता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? मुगल बादशाह इसने सुल्तान की उपाधि जो है ग्रहण नहीं किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को पूछ सकता है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया, ठीक है। और इसने दिल्ली में कुव्वत उल मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला देखेंगे। फिर इसकी मृत्यु जो हो जाती है पोलो से गिरकर 1210 ईस्वी में। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन
ऐबक की। क्वेश्चन पूछेगा कि पोलो खेलते समय किसकी कौन से बादशाह मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का आंसर हो जाएगा 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसका अगला शासक उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, और ये आराम शाह बहुत कमजोर शासक था। यह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, यह 8 महीने तक ही शासन किया था। तो फिर इसके बाद आ गया इल्तुतमिश का कार्यकाल शुरू होता है 1211 से 1236 तक। अभी हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक का कितना था, याद है आपको, 1206 से 1210 तक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर आ जाता है 1211 से 1236 तक रहा इल्तुतमिश का कार्यकाल। देखिए इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं, और इसने इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पूछता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दामाद और गुलाम भी था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, और इसी को दिल्ली का वास्तविक गुलाम कहा जाता है। ठीक है, और इसने चालीसा दल का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। इसने इक्का प्रथा की भी शुरुआत किया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन विजेता होगा, इसमें तो इल्तुतमिश ही विजेता होगा। तो 1215 ईस्वी में पूछता है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, यह भी याद रखिए, इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच में हुआ था। इसका विजेता यल्तुतमिश हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसने चांदी का टका और तांबे के सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। इन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 बार रट लीजिए, बस हो जाएगा खत्म। देखिए प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है, आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, धन कर, निगमित कर, ये सब प्रत्यक्ष कर में आता है। अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर हो जाएगा। ठीक है, और सीमा शुल्क ये सब ये अप्रत्यक्ष कर में हो जाएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना याद कीजिए। अगला देखेंगे 122वें संविधान संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, यानी जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया। 122वें संविधान संशोधन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 122वें संविधान संशोधन में, 122वें संविधान। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखेंगे। निर्मल हृदय की स्थापना जो है कलकत्ता में हुआ है, और किसने किया है, मदर टेरेसा ने किया था निर्मल हृदय की स्थापना। आइए मदर टेरेसा के बारे में कुछ जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में दिया गया था, और यह पहली भारतीय महिला थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली। और इन्हें जो है यह जो भारत 1929 में आई थी। ठीक है, मदर टेरेसा भारत कब आई थी, 1929 में पूछेगा कि मदर टेरेसा भारत कब आई, 1929 में आपको आंसर लगा देना है। और इन्हें 1962 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1980 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, 1980 में भारत रत्न मिला मदर टेरेसा को, और यह भारत 1929 में आई थी। इनको नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला, और इनको पद्म श्री 1962 में। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखिए ये भारत रत्न 1980 में मिला था और नोबेल पुरस्कार 1979 में। और इन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना किया कोलकाता में। चलिए अगला देखेंगे। और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हो जाती है। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुआ है। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा, और यह 26 नवंबर 1949 को जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया था, और इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद सब सुन रहे हैं ना आप लोग, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हम भी बोलते बोलते गड़बड़ा जाता है। तो 26 जनवरी को फिर बोल रहे हैं कहाँ, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और इसे लागू जब किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इनको लागू किया गया। चलिए अगला देखेंगे। संविधान की कॉपी जो है प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखी गई थी। ये भी पूछता है कि संविधान की कॉपी किसने लिखी, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखे थे।
हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था। संविधान की पांडुलिपि में 251 पन्ने हैं और जिसका वजन है 3.76 ग्राम। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। खेरा सत्याग्रह आंदोलन ये 1918 में। रोल एक्ट कब कब पारित हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसको डेट के साथ याद रखिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। चौरी चौरा कांड फिर 1922 में। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। 1928 में भारत साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, याद रखिए, 30 से लेकर 32 तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने 1940 में किया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में। वेवेल योजना यानी शिमला समझौता, वेवेल योजना शिमला समझौता 1945 में हुआ था। नौसेना विद्रोह 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में ही हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। माउंट बेटन योजना 1947 में आया और पहला संविधान संशोधन 1951 में 51 में और दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ। तो ध्यान रखिए, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना। अगला देखिए, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता था। अंग्रेजों ने जहांगीर से अनुमति लेकर 1613 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना खोला था। ठीक है दोस्त, जहांगीर से अनुमति लेकर। कभी पूछेगा कि जब अंग्रेजों ने सूरत में पहला फैक्ट्री खोला उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये जहांगीर था। ऐसे से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ एक लाइन में याद रखिए आप लोग, अंग्रेजों ने जहांगीर से अनुमति लेकर 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम था। पहला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम जी हैं और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। पहली बैठक में कुल 72 सदस्य थे इसमें। ठीक है। और पहली बैठक कहाँ हुआ था? ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहली बैठक हुआ था। दूसरी बैठक 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है और इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहला तो किया 1886 में। तो पूछता है कि सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता किसने की कांग्रेस में? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की, एक बार 1886 में और दूसरी बार कब किया? 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस के। चलिए अगला देखेंगे, इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे और यह 1887 के मद्रास अधिवेशन में बने थे। अगला देखेंगे, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले, याद रखिए, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। अगला देखेंगे, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता में रहीमतुल्लाह साहनी की अध्यक्षता में गाया गया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब यही जनगण पूछे, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। दोनों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था लेकिन वर्ष इसमें चेंज है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया और ये किसके अध्यक्षता में गाया गया? पंडित विषमधर नारायण की अध्यक्षता में गाया गया। अगला देखेंगे, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में सूरत विभाजन हो गया था। सूरत विभाजन पूछे 1907 में हुआ था और इसी में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। पूछेगा कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब विभाजित हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गया था। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी एनी बेसेंट बनी। कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। यही पूछे, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर भारतीय पर आ जाए तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगे और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी।
तो ध्यान रखिए 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, यह 1923 के दिल्ली अधिवेशन में बने थे। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष मतलब यंग जवान अबुल कलाम आजाद ही थे। मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में किया था। सरदार पटेल ने मौलिक अधिकार की मांग। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और यह सिर्फ एक बार ही अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, देखिए अब यहाँ कुछ स्थापना है तो आप लोग को ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ था। एप्पल की स्थापना 1976 में, अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुआ, गूगल की स्थापना 1998, फेसबुक की स्थापना 2004, यूट्यूब की स्थापना जो है 2005 में हुआ। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। और भारत में रेल टेलीग्राफ की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1853 में ये सब हुआ था। तो नील विद्रोह 1860 से 61 में हुआ। नील विद्रोह सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किए थे। देखिए यहाँ पे याद रखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में हुआ था। किसके शासनकाल में, यानी किसने किया? लॉर्ड लिट्टन ने किया था। अगला देखेंगे, 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो ये पूछता है आर्म्स एक्ट से क्या मतलब संबंधित है? तो आपको ऑप्शन दे सकता है कि भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पूछ सकता है। आर्म्स एक्ट कब आया? तो 1879 ईस्वी में आया। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अगला देखिए, प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? ये 1883 में। ध्यान रखिए, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इसके किसने स्थापना की? ये ह्यूम ने किया और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ आपको नया देखने को मिलेगा कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय शासनकाल लॉर्ड डफरिन का चल रहा था। चलिए अगला देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ये सब ध्यान रखिए आप लोग। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ठीक है, तो याद ध्यान रखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। किसने किया था? आगा खां एवं ढाका के सलीमुल्लाह खान ने किया था। तो ध्यान रखिए, आगा खां और ढाका के सलीमुल्लाह खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस समय किसका शासनकाल चल रहा था? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल जो है चल रहा था। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में तो उस समय शासनकाल लॉर्ड कर्जन का था, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। और जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल चल रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 ईस्वी में की थी। याद रखिए कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? और लाला हरदयाल ने कहा? अमेरिका में किया था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा 1912 में इसके वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। यह भी ध्यान रखिए। खोंड विद्रोह कब हुआ? 1914 ईस्वी में। खोंड विद्रोह 1914 ईस्वी में। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 1915 में आए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट 1919 के द्वारा किसी भी भारतीय को शक के आधार पर 2 साल तक के लिए जेल भेज दिया जाता था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 को हुआ।
तो रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पर उसको 2 साल तक के लिए जेल भेज दिया जाता था, और इसलिए इसे रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए। अगला है, चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में 1916 में गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। किसने किया था? चंपारण के एक किसान था। कौन? किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में चंपारण आने का अनुरोध किया था गांधी जी। अगला देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की है। यहाँ इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यहाँ एनी बेसेंट ने 1916 में ही मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ये दोनों में आप लोग को फर्क देखना चाहिए। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया 1916 में, ठीक है, और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया 1916 में। 1916 में। तो आप लोग थोड़ा यहाँ देख के रहिए, ये सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए अगला देखेंगे। अगला है चंपारण का, कहाँ चले गए भाई, चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ। चंपारण का जो है किसान आंदोलन 1917 में हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 वाला। तिनकठिया प्रणाली के लिए इसे ये हुआ था। अगला देखेंगे, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें अब डेट के साथ है। 6 अप्रैल 1919 को जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे, जिनको रोलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया ना अभी कि शक के आधार पर किसी को भी 2 साल के लिए गिरफ्तार कर लेता था। रोलेट एक्ट यही काला कानून कहा जाता था इसे। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अमृतसर पंजाब में हो गया था। तो इसी को छुड़ाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, भारतीय लोग, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल किचलू और पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे जो ये लोग रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हो गए हैं। तो लोगों ने जलियांवाला अमृतसर में कहीं जलियांवाला बाग है, उसी में लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसी दिन जनरल डायर ये सब आके पूरा अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, ऐसे में ये हत्याकांड हो गया। ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है गांधी जी नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, और तथा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे नाराज होकर के गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी, नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला देखेंगे, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, माफी चाहेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और जैसे शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। अगला देखेंगे, 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला देखेंगे, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। पूछे महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ, और जिसमें भीड़ द्वारा थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई थी। यही चौरी चौरा कांड हो गया था, ठीक है। और इससे असंतुष्ट होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, रोक दिया, ठीक है। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ देखिए लिखा है 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला देखेंगे, 1924 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। 1924 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ। ये भी पूछता है कि काकोरी ट्रेन घटना कब हुआ था? 1925 में, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें से कि 8 डाकुओं ने ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लूट ली गई थी।
अगला देखेंगे नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और यह भारत 3 फरवरी 1928 को बंबई में आया था और यह 7 सदस्य था इसमें शामिल, ठीक है, साइमन कमीशन में, जो कि सभी अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था। इसी कारण भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया, इसलिए सब भारतीयों विरोध कर दिए कि सब लोग, ये कुछ लोग मुट्ठी भरा के हम लोग का मतलब अच्छी नियम बनाएंगे जो है, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए मतलब नाराज हो गए भारतीय लोग, इसलिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया। तो ये भी याद रखिए। और इसी के विरोध में करते समय लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगी और मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। चलिए अगला देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में पारित हुआ। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह हुआ और महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई और ये गुजरात के सूरत जिले में ये हुआ था बारडोली सत्याग्रह। 1928 में किसान सभा का गठन किया गया, स्वामी सहजानंद ने किया। इन्होंने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। देखिए 1928 ईस्वी में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने किया, ठीक है। ये किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने 1928 ईस्वी में किया और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। हाँ ध्यान रखिए, ये सिर्फ किसान सभा का गठन 1928 में स्वामी सहजानंद ने ही किया था और फिर इन्होंने एक और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया 1936 के लखनऊ अधिवेशन में किया था। तो ध्यान रखिए, दिसंबर 1928 ईस्वी को अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना किया गया। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगला देखेंगे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी के साथ गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, जिसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। कहां? छपरा में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दे दिया गया और सुखदेव को भी फांसी दे दिया गया। तीनों को जो है फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कभी पूछता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए, पूना समझौता 1932 में हुआ, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। अगला देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। देखिए 1757 से 1772 यहाँ गवर्नर जनरल का आपको शासनकाल आपको बताते हैं कब से कब तक रहा। जैसे 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर सिर्फ कहा जाने लगा था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर कहा जाता था सिर्फ, ठीक ना। तो कौन था बंगाल का गवर्नर? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए फिर 1773 से 1872 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर 1773 के बाद जो है 1872 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर 1873 से शुरू हुआ कार्यकाल गवर्नर जनरल का, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल अब जोड़ दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1873 से 1857 तक। फिर 1858 से 1946 तक वायसराय का पद आया। फिर 1947 से 1950 तक फिर से गवर्नर जनरल का पद आके, ठीक है दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिए इतना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है।
तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखेंगे। भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर सिर्फ पूछ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव था। और यह 2 बार गवर्नर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्त, इसका शासनकाल, पहला शासनकाल 1757 से 60 तक रहा। ठीक है, ये 3 साल के लिए रहा। फिर दूसरा बार ये बना 1765 से 1767 तक रहा। फिर यह साल भर के लिए फिर बन गया, 2 साल के लिए फिर बन गया। चलिए इसके समय में क्या क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हम बताते हैं। इसके समय में जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। पूछेगा प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, ये आपको बता देना है। फिर 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधि हुआ। शाह आलम के साथ में इलाहाबाद की संधि हुआ, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि। पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब हुआ, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1765 ईस्वी में ही बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत हुआ था। अब इसके बाद आता है हेनरी बेनी स्टार्ट। इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1760 से 1764 तक रहा। हेनरी बेनी स्टार्ट, इसके समय में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेना, जिसमें कि सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे, इनके बीच युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज जो है जीत जाता है। तो देखिए 22 अक्टूबर, ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए अगला देखेंगे। पादपुर में पाया जाने वाला हार्मोन जिब्रेलिन कहलाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। और पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा छाल में। देखिए वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कोशिका द्वार। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज पर क्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। इस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है दोस्त, ऑक्सीजन का वाहक जो है आरबीसी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। समय का अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्त, समय का अध्ययन होरोलॉजी कहलाता है। और बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी कहलाता है। और गुर्दा या वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। सिर्फ हम में का फर्क है यहाँ पे। नेफोलॉजी में बादलों का अध्ययन होता है और गुर्दा या वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क का अध्ययन होता है। पृथ्वी से बाहर के जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, एक्स बायोलॉजी कहलाता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। पूछे जोड़ी में तो 23 जोड़ी होता है और 23 जोड़ी 2-3 होता है। ठीक है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार मैकुलर ने किया। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4, रक्त का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान 6.0 हो जाएगा, लार का पीएच मान 6.8। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं, अरस्तु हैं। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। और रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे हो जाएंगे। विलियम हार्वे। मनुष्य का सबसे व्यस्तम अंग हृदय हो जाएगा। और मनुष्य की सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही एबी को कहा जाता है। हंसने वाली गैस लाफिंग गैस हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है N2O होता है। किस जीव में दांत नहीं पाया जाता है, पक्षी में जो है दांत नहीं पाए जाते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। पावो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम करके पूछता है, पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। मनुष्य में मलेरिया रोग का संचरण कैसे होता है, यानी मलेरिया रोग कैसे होता है। मादा एनफिलीज मच्छर काट लेता है, इसीलिए मनुष्य में मलेरिया रोग का संचरण हो जाता है।
मनुष्य में फाइलेरिया और हाथी पांव रोग कैसे होता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर काटने से जो है मनुष्यों में हाथी पांव रोग और फाइलेरिया हो जाता है। हाथी पांव रोग जो होता है, जो पैरवा जो है पूरा फूल जाता है, मोटा हो जाएगा ये वो हाथी के जैसा, उसी को हाथी पांव रोग कहा जाता है। और ये क्यूलेक्स मच्छर काट लेता है, उससे हो जाता है। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये हीलियम गैस भरी जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। और रेडियम की खोज किसने किया? क्यूरी दंपत्ति ने किया था। चलिए, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। देखिए, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, पूछता है हरदम कि तारों का टिमटिमाना कैसे प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। समुद्र और आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। हीरा का चमकना, कांच में आई दरार चमकना, मृग मरीचिका का निर्माण होना, या पानी में बुलबुले का चमकना, ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ऐसा प्रतीत दिखाई देता है। हीरे का चमकना, कांच में आई दरार चमकना, मृग मरीचिका का निर्माण होना, पानी में बुलबुले का चमकना, याद रखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ सब लिख दिए हैं। साबुन के बुलबुले या जल में केरोसिन का रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुला होता है, उसमें भी रंगीन दिखाई देता है। जल में केरोसिन तेल अगर डाल दीजिएगा, उसका भी रंगीन दिखाई देने लगेगा। यह प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। उत्प्लावकता का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। अगला अगला पार्ट 2 लाएंगे इसका। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइए। तो पार्ट 2 आएगा भाई, तो ध्यान रखिए। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कैसा लगा।